नमस्कार, पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। सोमवार को संसद को का कार्य पूरा होना था, लेकिन उसका अनिश्चितकाल के लिए स्थगन शुक्रवार की शाम को कर दिया गया। इस बीच जो राज्यसभा की तस्वीर दिखाई दी, उसमें छनकर जो खबरें बाहर आई, विपक्ष के सांसदों ने बताया, मीडिया को जानकारी दी कि तकरीबन 70 सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ महाअभियोग नोटिस को लेकर दस्तखत कर दिए थे। मतलब ये कि वो नोटिस देने जा रहे थे और इस बीच सदन का स्थगन हो गया अनिश्चितकाल के लिए। अब परिस्थितियां क्या है? क्या आक्रोश शांत हो गया है? और यदि आक्रोश शांत नहीं हुआ है, तो इसको लेकर महाअभियोग को लेकर क्या उपाय बचे हुए हैं, इसी को समझने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आपका बहुत स्वागत है भट्ट साहब। भट्ट साहब, अब कानूनी पहलू सामने आने बाकी हैं, क्योंकि 14 दिन के प्रायर नोटिस की बात है कि पहले लोकसभा सचिवालय में या राज्यसभा सचिवालय में आप प्रायर नोटिस देंगे कि हम इन बातों से नाराज हैं, इसलिए हम महाअभियोग लाना चाहते हैं, और 14 दिन के बाद आप उसे राज्यसभा में लेकर आएंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी है, लेकिन अब तो स्थिति बदल गई है, क्योंकि सदन स्थगित है, लेकिन आक्रोश जहां का तहां है। सदन का स्थगन मतलब सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है कि अब शीतकाल में ही सदन चलेगा। शीतकाल मतलब दिसंबर के आसपास या जनवरी में चलेगा। तो 3-4 महीने का क्या एक्सटेंशन मिल गया है? 3-4 महीने तक ये बात दबी रहेगी, या इसमें कोई विधिक उपाय है कि लोकसभा सचिवालय में या राज्य सचिवालय में नोटिस दे दें, और अगर नोटिस सर्व कर दे तो फिर उपाय क्या होंगे कानूनी तौर पर, देश को आप जानकारी देंगे? जी नमस्कार। राजीव जी, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान देश का एक बहुत ही शानदार संविधान है, और इसमें जो महाभियोग वाला जो क्लॉज है, जो और स्पेसिफिक जो ये उपराष्ट्रपति महोदय जो उच्च सदन के सभापति भी हैं, उनके खिलाफ की जो बात हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 बी में स्पेशल किया हुआ है। और वैसे तो महाभियोग महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज, हाई कोर्ट के माननीय जजेस के खिलाफ आता है, और इसके लिए अलग अलग क्लॉज हैं। 67, 66(7)(b), 61, 124(4), 5, 217, 218, इन सब में ये विस्तार से इनका प्राविधान है। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ आपने सभापति महोदय उच्च सदन, जो अभी हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी हैं, उन पर ये बात कही है। और क्योंकि यहाँ क्योंकि दो सदनों की बात है, उच्च सदन और जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा की बात है, हमारे दो सदन हैं। और जब कभी माननीय राष्ट्रपति जी के खिलाफ ये बात आती है, तो ये दोनों सदन का उसमें विचार होता है, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन बशर्ते राष्ट्रपति महोदय जी की अपेक्षाकृत उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ जब अभियोग आता है, तो वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ये सबसे पहले की जो राज्यसभा है, उसके जो सम्मानित सदस्य हैं, उनके 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों के दस्तखत से एक नोटिस सर्व होना बहुत जरूरी है, और उसकी मियाद 14 दिन है। 14 दिन के अंतर्गत एक नोटिस जाना जरूरी है। उसके बाद राज्यसभा में ही ये लाया जाएगा, और 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये पारित होगा। और इसमें लोकसभा का भी साधारण बहुमत की आवश्यकता है, ये सीधी सी बात है। जबकि दूसरे केस में, राष्ट्रपति महोदय के केस में ऐसा होता है कि दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन का नोटिस जरूरी है, लेकिन उसकी एक जांच होती है, एक जांच कमेटी सदन बनाता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस भी उसमें हो सकते हैं। वो जांच कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट देती है, फिर उसमें परिचर्चा होती है, फिर उसमें वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ स्थिति माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के बारे में कही जा रही है, तो संविधान में 67 बी में ये व्यवस्था है। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये बात तो है जो मैंने आपको अभी तक कही है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी क्लॉज 92 है, जिस पर मैं बल देना चाहूंगा कि 92 में ये स्पेसिफिक कहा गया है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उनका पीठासीन ना होना, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इस बात को लेके भी स्ट्रेस किया जा रहा होगा। और ये नोटिस, क्योंकि आपने कहा 17 है, तो अनुच्छेद 85 में ये सब अधिकार माननीय राष्ट्रपति महोदय को हैं कि वो कब सदन को बुलाएंगी, कब उनका 17 होगा, ये वो नेता सदन के से चर्चा करने के बाद तय करते हैं।
ये 85 में इसका उल्लेख किया गया है सत्रावसान का और सत्राहुत करने का। स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इन मैंने 3 बातें कही है। एक सत्रावसान है, एक विघटन है और एक स्थगन है। स्थगन तो जो सभापति हैं, उपसभापति है, उनका अधिकार है, लेकिन जो सत्रावसान है और जो विघटन है, ये माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का अधिकार है। इस पर राष्ट्रपति महोदय ही निर्णय ले सकती हैं और राष्ट्रपति महोदय ही सत्र को आहूत करने का भी निर्णय लेती कि वो किस स्थान पर, कहां पर सदन को आहूत करेंगी, और तभी माननीय सदस्यगण अपने विचार, अपने भाषण, वाक और अभिव्यक्ति की जो उनकी 105 की जो स्पेशल प्रिविलेज है संसद के सदस्यों को, उसके अनुसार वो कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गेंद अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय के पाले में जाए। राष्ट्रपति जी के पाले में ये गेंद है, लेकिन एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि ये 14 दिन का जिसने आपने कहा कि भाई वो उनको चेयर नहीं करेंगे, चेयर पर नहीं बैठेंगे जब ये विचाराधीन हो। अब ये जो विचाराधीन है, क्या नोटिस देने पर, जब नोटिस जिस समय रिसीव होगा, क्या विचार आरंभ माना जाएगा, या 14 दिन बाद जब वो स्पेशली सदन के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे महाअभियोग के, तब से विचाराधीन माना जाएगा? मतलब 14 दिन ये बैठ सकते हैं अपनी चेयर पर, हाउस को लीड कर सकते हैं, अभी या नोटिस देने के दिन से ही ये चेयर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ये विचाराधीन नहीं है, लेकिन जब ये नोटिस चला जाएगा और ये संकल्प हाउस में आ जाएगा, तब ये विचाराधीन माना जाएगा। नहीं, संकल्प नहीं, ये तो प्रस्ताव है, महाअभियोग प्रस्ताव। हाँ, वही जब महाअभियोग प्रस्ताव पेश हो जाएगा राज्यसभा के अंदर, तब से वो चेयर में नहीं बैठेंगे धनखड़ जी, अगर ऐसा होता है तो। हाँ, यही होता है, यही व्यवस्था है। और एक और प्रश्न सबके मन में, क्योंकि फिलहाल सदन का स्थगन हो गया है, तो क्या अभी लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय में इस नोटिस को दिया जा सकता है 14 दिन के? देखो, नोटिस तो जिनके खिलाफ महाभियोग आप ला रहे हैं उनको देना बहुत जरूरी है, और ये 14 दिन के अंदर देना जरूरी है। ये माननीय नहीं, मतलब अभी ऑफिस तो रन कर रहा है जी, स्थगन तो हाउस का हुआ है, लेकिन जो वहां सभी कामकाज हैं वो हो रहे हैं, प्रश्न अभी सांसद जमा करते हैं, अनुपूरक पूरक तमाम चीजें जो नोटिस है सारे सर्व होते हैं, किसी का विशेषाधिकार आनंद हो, किसी को अन्य मामले हो, ताकि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में आए, वो कागजों में आए, उन पर जवाब पूछे जाए मंत्रालयों से या संबंधितों से। उसके लिए तो प्रक्रिया चलती रहती, गतिमान रहती है। तो जैसे तमाम चीजें, तमाम प्रश्न मान्य सांसदगण देते हैं राज्यसभा सचिवालय में, लोकसभा सचिवालय में, इसी तरह इस महाअभियोग के प्रस्ताव को देने का नोटिस कि देंगे, अपना जो प्रायर नोटिस है वो दिया जा सकता है, क्योंकि दिया तो उनके यदि दिया जा सकता है। अब एक नई परिस्थिति होती है, क्योंकि 14 दिन पूर्व, अब 14 दिन के बाद 15वां होगा या 17वां होगा, इसको नहीं लिखा गया है, लेकिन 14 दिन, कम से कम 14 दिन ये लिखा गया है, पूर्व ये देना चाहिए। तो अगर 14 दिन पूर्व, माना आज दे दिया, तो क्या 14 दिन बाद हाउस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो महाअभियोग का प्रस्ताव है हाउस में ही आएगा, या उसकी कोई और प्रक्रिया? 14 दिन पहले आपने नोटिस दिया, 14 दिन बाद आप महामहिम राष्ट्रपति के पास चले गए, या कोई और इकाई है कि हमने ये महाअभियोग का प्रस्ताव लाया, आप सदन को कॉल करिए, कोई उपाय है उसका? राजीव जी, इसीलिए ये 14 दिन फिक्स किया गया है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है, जब 14 दिन का है तो 14 दिन, ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं, ये संविधान में लिखा हुआ है, 67B में ही लिखा हुआ है, बल्कि सारे क्लॉजेज में लिखा हुआ है। जितने भी महाभियोग आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ आए, उपराष्ट्रपति महोदय के आए, या जजेस के खिलाफ आए, उसमें लिखा है 14 दिन, स्पेसिफिक लिखा हुआ है। तो जब इसलिए पूछ रहा हूं आपको, हाँ, तो सामान्यतः 14 दिन लगातार सदन चलता ही नहीं, किसी विशेष काल में 20 दिन चला जाए, 15 दिन चला जाए, वो 8वें 10वें दिन स्थगित हो जाता है। तो फिर ये बनाया गया इसका, इसीलिए पूछ रहा हूं कि जब क्योंकि 14 दिन चलना ही नहीं है, नोटिस आपने आज दिया 14 दिन तक, तो सदन चलेगा नहीं। अब क्योंकि सदन चल नहीं रहा है, ऐसे में अब जो नोटिस दिया जाएगा, क्या उस पर 14 दिन के बाद, मतलब 15वें दिन, नोटिस देने के 15वें दिन सदन को बुलाकर इस पर चर्चा और मतदान कराना आवश्यक है, या फिर शीतकाल का इंतजार किया जाएगा, दिसंबर में कब हाउस चलेगा? नहीं, ऐसा ये मामला पेंडिंग हो जाएगा, या फिर इसको बुलाना पड़ेगा? इस पे लिखा है 14 दिन, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 67B में लिखा हुआ है कि 14 दिन का मतलब नहीं, ये लिखा ये भी होगा, आप क्लियर कर लीजिएगा कि कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। जी।
तो कम से कम लिखा है ना, 15वां 16वां 18वां होगा कि नहीं होगा, ये बाध्यता है कि नहीं है? मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, मेरे जी पास जी जी। संविधान की किताब है, मैं पढ़कर आपको सुना इसलिए देता कि हूँ। देश के तमाम दर्शक आपसे समझना चाहेंगे इस बात को। जी जी। ये केस पहली बार भारत में आया है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं 67 क्लॉज को ही पढ़ ले रहा हूँ। 67 क्लॉज 67 अनुच्छेद का क्लॉज बी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकेंगे जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। ये लिखा है, स्पष्ट है। कम से कम लिखा है ना, कम से कम 14 दिन लिखा है। अब ये तो उनके लिए है, किन के लिए, जो इस महाअभियोग प्रस्ताव को लाना चाहते हैं, ये उस पक्ष के लिए है कि 14 दिन पहले उन्हें प्राइवेट नोटिस देना है, 14 दिन बाद वो ला सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन सदन यदि हाउस चल ना रहा हो, उस परिस्थिति में वो किसके पास लाएंगे, क्योंकि हाउस तो गतिमान है नहीं, तो वो हाउस के अंदर तो जा नहीं सकते राज्यसभा में। ऐसे में कोई मार्ग रखा गया है कि महामहिम राष्ट्रपति के पास जाए। हाउस का मतलब ये नहीं कि वहां ताले लग गए हैं, हाउस का मतलब अभी सभापति महोदय के खिलाफ अभियोग की बात हो रही है, तो उपसभापति महोदय हैं। आप जब भी हम कोई राज्यसभा को कोई पत्र लिखते हैं तो माननीय सभापति महोदय को इंडोर्स करते हैं या मेरे दो विषय हैं जी। नोटिस आप उनको दे सकते हैं सचिवालय में, लेकिन हाँ। इस प्रस्ताव को, महाअभियोग के प्रस्ताव को आप सदन में लाएंगे, सदन गतिमान नहीं है, यदि उपसभापति हैं भी तो वो अपनी चेयर में बैठे होंगे ऑफिस में, नॉट इन द हाउस, उस सभा में नहीं बैठ रहे हैं। अभी तो हम इसलिए क्या कोई प्रस्ताव लाने का नोटिस दे रहे हैं, जब नोटिस आपने दे दिया तो तभी तो उस पर जब सदन आहूत होगा तभी तो प्रस्ताव आएगा। अभी तो क्या 67B में नोटिस के बाद 14 दिन बाद यदि सदन नहीं है गतिमान, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसका वर्णन है या इसके लिए भी और संविधान को देखना पड़ेगा? नहीं, 14 दिन की व्यवस्था है, बस लिखा है 14 दिन, तो 14 दिन के बाद सदन को आना पड़ेगा, सदन आहूत होगा 14 दिन बाद अगर नोटिस चला जाता है। मतलब आप जो जिस हिसाब से जिसका, यद्यपि राजीव जी ये अधिकार माननीय राष्ट्रपति महोदय का है, क्योंकि जो भी संकल्प, जो भी सदन आहूत होगा वो माननीय राष्ट्रपति महोदय नेता सदन के विचार विमर्श के बाद ही करती हैं। तो वो जो 14 दिन का नोटिस अगर जाता है तो वो निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो उस पर निर्णय लेंगे कि ये सदन आहूत होगा या नहीं होगा, अगर सत्रावसान हो चुका है तो। लेकिन यदि संविधान बनाते समय इसकी उम्मीद नहीं की होगी उन्होंने कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा दिन आएगा कि राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति जी के ऊपर महाअभियोग का प्रस्ताव आएगा, तो हो सकता है बहुत सारी समय काल के अनुसार सुधार किया जाता है। ऐसे मामलों में फिर उसकी व्याख्या के लिए कोर्ट भी जाया जाता है, संविधान पीठ भी बैठती है। तो क्या यदि ऐसी परिस्थिति आई तो कोर्ट जाया जा सकता है कि भाई आगे की लाइन तो लिखी नहीं है और ये सत्र बुला नहीं रहे हैं, तो महाअभियोग हम हाउस पे कैसे लाएं? कोर्ट जाया जा सकता है, जाया जा सकता है। उसमें फिर बड़ी पीठ बैठेगी, वो उसको सुनेगी, जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में बैठी थी, जैसे नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई के केस में बैठी थी। उसमें फिर संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार का मामला आएगा, जो अनुच्छेद 105 में जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें भी यही हुआ था कि तब इंदिरा जी को और बहुत सारे सदस्यों को बाहर रख दिया गया था, तो उस समय चैलेंज हुआ था। ऐसे ही नरसिम्हा राव जी के केस में हुआ था सीबीआई के, जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों पर आरोप लगा था कि इन्होंने रिश्वत देकर वोटिंग का मामला था, उस समय भी यही बात हुई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे वर्डिक्ट दिया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन सदस्यों ने प्रतिभाग किया है वो उनका विशेष अधिकार है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। जो सदस्य भाग नहीं ले पाए उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सदन के अंदर और बाहर की स्थिति बदल जाती है उनके विशेषाधिकार। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें और लगातार आप विधिक राय देते हैं संविधान संबंधी, हमें बहुत शुक्रिया। और इससे आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, क्योंकि परिस्थितियां लगातार भारत में ऐसी आ रही हैं जो इससे पूर्व में नहीं हुई हैं, और ऐसा दिन ना आए हम भी चाहते हैं। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ और प्रश्न माननीय अधिवक्ता जी से हमें पूछने हैं जिससे आप संतुष्ट
आपकी संतुष्टि अगर नहीं हो पाई है तो सुझाव दीजिएगा, अगले वाले शो में जरूर उनसे पूछेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी नमस्कार।